प्यारे विद्यार्थियों, भारत में राज्य प्रशासन इस प्रश्न पत्र में हम अब तक राज्य प्रशासन का अर्थ, राज्य प्रशासन का विकास और राज्य प्रशासन का महत्व इस बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब अगले अध्याय में, जिसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं, इस अध्याय में हम राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है, राज्यपाल के वेतन भत्ते क्या होते हैं, कितना कार्यकाल होता है राज्यपाल का, राज्यपाल के पद पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राज्यपाल के पद की शपथ का क्या प्रारूप होता है, राज्यपाल की क्या शक्तियां होते हैं, राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, इत्यादि के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। भारत में केंद्र की भांति राज्यों में प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है, अर्थात जिस प्रकार केंद्र में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, उसी प्रकार राज्यों में भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थापिका जिन कानूनों और नीतियों का निर्माण करती है, उनको क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है, जो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल का पद संवैधानिक एवं गरिमामय होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक सुदृढ़ पुल का कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। केंद्र और राज्य के बीच अंतर संबंध का निर्धारण करना बहुत कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है। राज्यपाल का व्यक्तित्व राज्य के महत्व को केंद्र में स्वतः प्रभावशाली बना देता है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्य के हितों और कल्याण का संरक्षण करना राज्यपाल का परम कर्तव्य है। राज्यपाल की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति राज्यपाल का चयन भारत में सीधा जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। भारत में जब से संविधान लागू किया गया तब से लेकर अब तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई हैं। ये विकसित परंपराएं इस प्रकार हैं। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं हो, वह किसी अन्य राज्य का निवासी होना चाहिए। जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः उस राज्य के मुख्यमंत्री से राज्यपाल की नियुक्ति से पहले परामर्श लिया जाता है, लेकिन इस परंपरा का पालन सदैव नहीं किया जाता। केंद्र में सत्तारूढ़ दल के चुनावों में पराजित राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार के राजनीतिक दल में प्राय अस्वीकार्य हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये परंपराएं हैं, ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं है कि ये करना ही है, लेकिन सामान्यतः ऐसा किया जाता है। सन 1976 में राज्यपाल सम्मेलन में बोलते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्यतः फिर से राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु आजकल इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं रही है।
यदि किसी राज्य का राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी है तो उसे उसी राज्य या दूसरे राज्य में दोबारा भी राज्यपाल बना दिया जाता है। वर्तमान में इसे दोबारा सुने। राजस्थान की राज्यपाल श्री मार्गरेट अल्वा इससे पूर्व उत्तरांचल की राज्यपाल थीं। यह उदाहरण इस परंपरा के विपरीत है। राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद की कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। उन शर्तों के अनुसार ही राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 158 में प्रावधान है कि राज्यपाल ना तो संसद के किसी भी सदन का और ना ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। यदि वह केंद्र या राज्य के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के पश्चात यह समझा जाता है कि उस सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के लाभ के अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। राज्यपाल के वेतन भत्ते। राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उसे वेतन एवं अन्य भत्ते तथा सुविधाएं मिलती हैं, जिनका निर्धारण संसद में बनाए गए कानून द्वारा होता है। संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न उपलब्धियों, मतों और विशेष अधिकारों का राज्यपाल हकदार होता है। राज्यपाल का वेतन इस पुस्तक में दिया गया है 1,10,000 रुपये प्रति माह है। तो ये समय समय पर संशोधित होता रहता है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन एवं भत्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान निःशुल्क सरकारी आवास और वाहन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राज्यपाल को निःशुल्क सरकारी चिकित्सा सुविधा भी मिलती है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्यपाल अपने पद से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित में प्रेषित कर दे सकता है। अर्थात राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति समय पूर्व भी उन्हें हटा सकता है। दूसरा, राज्यपाल स्वयं भी अपना पद त्याग सकते हैं। राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होनी आवश्यक होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए कुछ अर्हता पूरी करना आवश्यक होता है। अर्हताएं अर्थात योग्यताएं जो निम्नलिखित हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य है तो जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से उस संबंधित सदन का वह पद रिक्त समझा जाता है। वह किसी भी लाभ के सरकारी पद पर पदस्थापित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल शपथ ग्रहण करते समय प्रतिज्ञा करता है कि वह राज्यपाल का कार्यपालन श्रद्धापूर्वक करेगा और अपनी पूरी योग्यता एवं क्षमता से संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता के कल्याण एवं सेवा के लिए कार्य करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 में शपथ का प्रारूप दिया गया है, जो इस प्रकार है। मैं, फिर संबंधित व्यक्ति का नाम, ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ
कि मैं श्रद्धापूर्वक उस राज्य का नाम के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं संबंधित राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस प्रकार इस एक प्रारूप होता है और उस प्रारूप के अनुसार ही शपथ ली जाती है। प्रारूप में जो रिक्त स्थान दिए हुए होते हैं उनमें संबंधित व्यक्ति और राज्य का नाम लिख दिया जाता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। भारत में केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की होती है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक सेवा, दोबारा सुने, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां और संकटकालीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होती हैं। संविधान के द्वारा राज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं जो निम्नलिखित हैं। कार्यपाल का संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और स्वविवेकीय शक्तियां। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। कार्यपाल का शक्तियां। राज्य की कार्यपाल का शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। संविधान के अनुच्छेद 154 में यह उल्लेख है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। राज्य के समस्त कार्यपाल का कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य के समस्त लिखित आदेश एवं आज्ञाएं अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल के नाम से ही जारी किए जाते हैं। राज्यपाल की कार्यपाल का शक्तियां निम्नलिखित हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करना। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करना। राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण राज्यपाल ही कराता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद तथा गोपनीयता की शपथ राज्यपाल ही दिलवाता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल उन्हें पद से हटा भी सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वह उन्हें पद से हटा नहीं सकता। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्यों के बंटवारे का और कार्य संचालन के नियमों का निर्माण करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कार्य संचालित करने के लिए कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों की चयन समितियों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है। राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम एवं विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। इस प्रकार राज्यपाल की ये कार्यपाल का शक्ति है कि सरकार जो भी कार्य करती है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो होती हैं राज्य में, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं राज्य में जिनको राज्य सरकार कर सकती है, वो नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा ही की जाती हैं। राज्यपाल ही उनको शपथ दिलवाता है और राज्यपाल जिनको नियुक्त करता है उनको हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है, लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस संबंध में अपवाद हैं। विधायी शक्तियाँ। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को संसद से संबंधित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी राज्य विधानमंडल से संबंधित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला या आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। अर्थात विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना, उसको सत्र का अवसान करना यानी सत्र का समाप्त करना,
और राज्य विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकने की शक्ति ऐसी राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। जब विधानमंडल का सत्र चल रहा होता है तब राज्यपाल विधानमंडल के पास विचार के लिए अपना संदेश भेज सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के विधेयकों को अनुमोदन तथा स्वीकृति प्रदान करता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधेयक अधिनियम बनता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है और ऐसे विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन के यदि विधानमंडल वापस या दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। राज्यपाल धन विधेयक को बिना स्वीकृति विधानमंडल के पास नहीं लौटा सकता, अर्थात धन विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति देगा ही देगा। सामान्यतः इस प्रकार के विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही पेश किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वह बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का होता है। यह अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहते हैं। यदि इन 6 सप्ताहों के अंदर विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस परिस्थिति का मुकाबला वर्तमान नियमों, अधिनियमों या कानूनों के द्वारा नहीं किया जा सकता, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और उस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। यदि कोई विधेयक संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण तथा उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने वाला है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है। अर्थात विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित कर दे जो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करता है या उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है, अर्थात जहाँ के विधानमंडल में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ पर उच्च सदन यानी विधान परिषद में राज्यपाल सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा आदि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। राज्य विधानमंडल में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य नहीं है या एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ थीं। अब हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल की संस्तुति या सिफारिश से ही अनुदान मांग विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधिकार में होती है और वह विधानमंडल की स्वीकृति के बिना आकस्मिक निधि में से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। अर्थात जब कोई ऐसी आकस्मिक घटना, अकाल, बाढ़, भूकंप, कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया जाता है तो इन घटनाओं का निपटने के लिए, तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो आकस्मिक निधि से खर्च किया जाता है और ये आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होती है। राज्यपाल द्वारा ही विधानमंडल के एक या दोनों सदनों के समक्ष बजट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं। अर्थात बजट राज्यपाल के निर्देश पर ही बनाया जाता है क्योंकि
राज्यपाल सरकार का प्रमुख है और सरकार को ही धन खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें कार्यपालिका ही पहल करती है। राज्य विधानमंडल में वित्तीय विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ हैं। अब हम न्यायिक शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति पर कोई दोष सिद्ध हो चुका है, सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्यपाल ऐसा तभी कर सकता है जब अपराध राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों या राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो। यदि कोई अपराध केंद्रीय नियमों के विपरीत है, तब राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्य के जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति का निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो राज्यपाल उसको क्षमादान नहीं दे सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में मूलभूत अंतर है कि मृत्युदंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान का पूर्ण अधिकार है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को सेना के न्यायालयों के द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को इस तरह की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। स्वविवेकीय शक्तियाँ। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, जबकि राज्यपाल को संविधान में स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक विषय राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। विवेकाधिकार शक्तियों के क्षेत्र में राज्यपाल के अधिकार हालांकि असीमित नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल को कौन कौन सी स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनके बारे में अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।